शाम का समय था, सूरज ढल चुका था और आसमान में घने बादल छाए हुए थे। चार दोस्तों राज, सीमा, विकास और काव्या ने एक पुरानी हवेली में जाकर रात बिताने का निर्णय लिया। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां कमला नाम की एक औरत की आत्मा भटकती है, जो कि सालों पहले एक भयानक खेल में मारी गई थी। ये बस एक अफवाह है, राज ने अपने दोस्तों से कहा। हमें कोई डर नहीं है। हवेली की दरवाजे खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे हवेली उन्हें अंदर बुला रही है। अंदर घुसते ही हर तरफ अजीबोगरीब खामोशी फैली हुई थी। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवेली में घुसते ही विकास ने पुराने बोर्ड गेम का एक डिब्बा देखा, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में कमला लिखा हुआ था। चलो इसे खेलते हैं, विकास ने उत्सुकता से कहा। विकास ने बोर्ड गेम खोला और देखा कि उसमें एक पुराना पीला हो चुका खेल का नक्शा था। खेल के साथ एक नोट भी था, जिसमें लिखा था, यह कोई सामान्य खेल नहीं है। यह खेल तुम्हारे डर के साथ खेलता है। एक बार शुरू करने के बाद इसे खत्म करना ही पड़ेगा, वरना कमला आ जाएगी। खेल की शर्तें हैं, हर किसी को एक एक करके खेलना होगा और जो हार जाएगा वह इस दुनिया से चला जाएगा। सेना और काव्या डर गई, लेकिन राज और विकास ने इसे मजाक समझा और खेल शुरू करने का फैसला किया। खेल शुरू होते ही हवेली की लाइटें बुझ गईं और सिर्फ बोर्ड के पास रखा एक दिया जलने लगा। दिया की रोशनी में खेल का नक्शा अपने आप हिलने लगा। सबसे पहले विकास की बारी आई। उसने पासे को फेंका और पासा जैसे ही नक्शे पर गिरा, नक्शे के बीच में एक घर उभर आया। घर के अंदर घुसते ही एक दरवाजा खुला और उसमें से एक कंकाल निकला। विकास की चीख सुनकर सब डर गए। ये क्या हो रहा है? सीमा ने घबराते हुए पूछा। खेल में आगे बढ़ते ही विकास को डर का सामना करना पड़ा। उसके सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी आई, अंधेरा। उसे अचानक से ऐसा महसूस हुआ कि वह किसी गहरे कुएं में गिर रहा है। उसकी आंखों के सामने केवल अंधेरा था। मुझे बाहर निकालो, विकास चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज गूंजते गूंजते ही खत्म हो गई और तभी विकास अचानक गायब हो गया। अब काव्या की बारी थी। वह कांपते हुए पासे को उठाती है और जैसे ही वह पासे फेंकती है, पासा खुद ब खुद नक्शे के एक कोने में जा गिरता है, जहां एक पेड़ का चित्र बना था। पेड़ अचानक से जीवित हो गया और उसकी शाखाएं काव्या की ओर बढ़ने लगी। नहीं, मुझे मत छुओ, काव्या चिल्लाई, लेकिन पेड़ की शाखाओं ने उसे जकड़ लिया और उसकी चीखें हवेली में गूंजने लगी। राज और सीमा कुछ कर नहीं सके। अचानक काव्या का शरीर सूखने लगा, उसकी आंखें अंदर धंस गईं और वह पेड़ का हिस्सा बन गई। राज और सीमा अब अकेले रह गए थे। सीमा की आंखों में डर साफ दिख रहा था, लेकिन राज ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। हम इससे बाहर निकल सकते हैं, बस इसे खत्म करना होगा, राज ने कहा। सीमा ने हिम्मत जुटाकर पासे को उठाया और फेंका। पासा नक्शे के एक नदी के पास जा गिरा। नदी से अचानक पानी बहने लगा और हवेली के अंदर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। सीमा को तैरना नहीं आता था और वह पानी में डूबने लगी। राज ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत तेज था। सीमा चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज भी धीरे धीरे डूब गई। अब राज अकेला रह गया था। खेल की आखिरी बारी उसकी थी। उसने पासे को उठाया और डरते डरते फेंका। पासा नक्शे के बीच में जा गिरा और तभी हवेली की दीवारों पर दरारें आने लगी। तुम्हारा खेल खत्म हुआ, एक धीमी भयानक आवाज गूंजी। राज ने देखा कि कमला की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द था। तुमने मेरे खेल को चुनौती दी, अब भुगतो, कमला ने कहा। राज की सांसें रुकने लगी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसकी आत्मा भी उसी हवेली में कैद हो गई। अगले दिन गांव के लोग हवेली के पास से गुजरते हुए चार दोस्तों के शव पाए। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरे पर डर का भाव था। कमला के खेल से कोई नहीं बच सकता, एक बुजुर्ग ने कहा। यह सिर्फ एक खेल नहीं, यह मौत का खेल है। उस दिन के बाद उस हवेली के पास कोई नहीं गया। कहते हैं कि जो भी कमला के खेल में हिस्सा लेता है, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उस हवेली में कैद हो जाती है और वह खेल, वह अब भी वही है, इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का। यह कहानी राज, सीमा, विकास और काव्या की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो बिना सोचे समझे किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी डर केवल मन का वहम नहीं होता, बल्कि वह सचमुच हमारी मौत का कारण बन सकता है।